दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और विराट कोहली की यादगार पारी के दम पर टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में भारत का दबदबा बरकरार है। इस जीत के साथ ही भारत ने न सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि न्यूजीलैंड की उम्मीदों और सपनों पर भी पानी फेर दिया। मैदान पर जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई, उसने फैंस का दिल जीत लिया। भारत की इस शानदार जीत के बाद स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय फैंस खुशी से झूमते नजर आए, वहीं इस जीत की गूंज सरहद पार तक सुनाई दी। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक इस प्रदर्शन से हिल गए और टीम इंडिया की जीत को लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जिनकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में होने लगी। इन दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ में क्या कहा, विराट कोहली की पारी को लेकर उनका क्या रिएक्शन रहा और भारत की गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर बयान के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती चली जाती है। और हाँ, अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं और दिल से भारतीय क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और इस मैच ने शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त रोमांच पैदा किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में उनका यह निर्णय गलत साबित होता नजर आया। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए रन गति को लगातार बनाए रखा। कॉनवे ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। वहीं हेनरी निकोल्स ने भी क्लासिक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर 330 से 340 के बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती 20 ओवरों तक भारतीय खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और रन रोकने के तमाम प्रयास नाकाम हो रहे थे। लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया जब 21वें ओवर के आसपास रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। रोहित ने फील्ड में तुरंत बदलाव किए, गेंदबाजों से साफ बात की और आक्रामक रणनीति अपनाई। इसका असर तुरंत देखने को मिला। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले डेवोन कॉनवे को 56 रन पर पवेलियन भेजा और फिर इसी स्पेल में हेनरी निकोल्स को भी आउट कर दिया, जो 62 रन बनाकर सेट हो चुके थे। एक झटके में 2 बड़े विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की मजबूत दिख रही पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि इससे पहले मिचेल 84 रनों की आक्रामक पारी खेल चुके थे और न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर की ओर ले गए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स को फंसाया, जबकि मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालात ऐसे हो गए कि जो न्यूजीलैंड की पारी कभी मजबूत किले जैसी लग रही थी, वह रोहित शर्मा की कप्तानी में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। मिचेल हे, माइकल ब्रेसवेल और जैकेरी फॉल्क्स जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। अंत में क्रिस्टियन क्लार्क और काइल जेमिसन ने कुछ तेज रन जोड़कर स्कोर को 300 तक पहुंचाया, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट रहा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। मोहम्मद सिराज ने भी अहम 2 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को विकेट भले न मिले हों, लेकिन उन्होंने रन गति पर काफी हद तक लगाम लगाई। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मुकाबला इस बात का बेहतरीन उदाहरण रहा कि कैसे सही समय पर सही कप्तानी पूरे मैच की दिशा बदल सकती है। न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत के बावजूद रोहित शर्मा की रणनीति और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन ने उन्हें 300 के भीतर रोक दिया और यहीं से टीम इंडिया ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली।
301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी शुरू से ही यह साफ संकेत दे रही थी कि आज मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। शुरुआती ओवरों में दोनों ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटे। रोहित शर्मा ने अपनी पहचान के मुताबिक पुल और कट शॉट से रन बटोरे, वहीं शुभमन गिल ने कवर ड्राइव और टाइमिंग पर भरोसा दिखाया। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के रणगति को बनाए रखा और स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहे। रोहित शर्मा ने कुछ आकर्षक चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन 29 गेंदों में 26 रन बनाने के बाद वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर काइल जेमिसन को कैच दे बैठे। हालांकि रोहित का विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उन्होंने टीम को ठोस शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और एक छोर से पारी को आगे बढ़ाया। गिल ने जोखिम कम लिया, स्ट्राइक रोटेट की और डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। गिल के साथ क्रीज पर आए विराट कोहली और यहां से मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आता चला गया। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत हमेशा की तरह बेहद शांत अंदाज में की। उन्होंने पहले खुद को सेट किया, सिंगल डबल्स लिए और फिर धीरे धीरे अपने पसंदीदा शॉट्स खेलने शुरू किए। कोहली ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्लासिक चौके लगाए, वहीं जब गेंद थोड़ी छोटी हुई तो पुल शॉट से बाउंड्री बटोरी। शुभमन गिल ने भी उनका पूरा साथ निभाया और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी देखने को मिली। हालांकि 56 रन बनाकर शुभमन गिल ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद विराट कोहली का असली रंग देखने को मिला। उन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरह अपने कंधों पर ले ली और रणगति को और तेज कर दिया। कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़कर बाउंड्री निकाली। 91 गेंदों में 99 रन बनाकर वह बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शतक अब दूर नहीं है। कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। अय्यर ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार शॉट्स लगाए और दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर डाल दिया। जहां विराट कोहली एक छोर से पारी को संभाले हुए थे, वहीं अय्यर तेजी से रन जोड़ रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी ने भारत को 40 ओवर में 239 रन तक पहुंचा दिया, जहां भारत को आखिरी 60 गेंदों में सिर्फ 62 रनों की जरूरत थी। यहीं से मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया। विराट कोहली ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन 93 रन के निजी स्कोर पर वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर जेमिसन को कैच दे बैठे। भले ही कोहली शतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी मैच विनिंग साबित हुई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली और शांत दिमाग से बल्लेबाजी की। रविंद्र जडेजा भले ही ज्यादा देर टिक नहीं सके, लेकिन अय्यर ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। आखिरी ओवरों में श्रेयस अय्यर ने कुछ शानदार चौके और एक लंबा छक्का लगाकर जीत की औपचारिकता पूरी की। अंत में टीम इंडिया ने 48.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। यह जीत टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी, विराट कोहली की क्लासिक पारी और मिडिल ऑर्डर की समझदारी का शानदार उदाहरण रही, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि लक्ष्य का पीछा करने में भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की इस जीत को देखकर खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला पूरी तरह से टीम इंडिया के कंट्रोल में था और जिस तरह भारत ने लक्ष्य का पीछा किया वह वर्ल्ड क्लास था। शोएब ने खास तौर पर विराट कोहली की बल्लेबाजी की सराहना करते हुए कहा, विराट कोहली रन नहीं बनाते, वो मैच को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि उन्हें किंग कहा जाता है। उन्होंने माना कि कोहली की पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सोच तोड़ दी। इसके अलावा शोएब अख्तर ने श्रेयस अय्यर की भी तारीफ की और कहा कि अय्यर ने दबाव के समय जिस आत्मविश्वास से शॉट खेले, उसने मैच को पूरी तरह भारत की ओर झुका दिया। गेंदबाजी पर बात करते हुए शोएब ने सिराज, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को भारत की जीत की रीढ़ बताया। उनके मुताबिक भारत के गेंदबाजों में अब डर दिखता है और यही किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत होती है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी भारत की जीत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने यह मैच सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि समझदारी से जीता।
इंजमाम ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, विराट कोहली इस दौर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। जब वह क्रीज पर होते हैं तो सामने वाली टीम का आत्मविश्वास खुद ब खुद टूट जाता है। इंजमाम ने श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को भी मैच का अहम मोड़ बताया। उनके अनुसार अय्यर ने कोहली के साथ मिलकर दबाव को पूरी तरह न्यूजीलैंड पर डाल दिया। भारतीय गेंदबाजों पर बात करते हुए इंजमाम ने कहा कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन लेंथ कमाल की थी। वहीं कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में रन रोककर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा, भारत के पास इस वक्त बैलेंस टीम है, यही वजह है कि वे बड़े मैच आसानी से जीत पा रहे हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भारत की जीत को लेकर कहा कि यह प्रदर्शन किसी चैंपियन टीम जैसा था। वसीम अकरम ने विराट कोहली की पारी को टेक्निक और माइंडसेट का मास्टर क्लास बताया। उन्होंने कहा, कोहली जिस तरह स्पिन और तेज गेंदबाजों को पढ़ते हैं वो आज की क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। वसीम ने श्रेयस अय्यर की भी जमकर तारीफ की और कहा कि अय्यर अब सिर्फ सपोर्टिंग बैट्समैन नहीं बल्कि मैच फिनिशर बन चुके हैं। गेंदबाजी पर बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि सिराज की सटीकता और हर्षित राणा की आक्रामकता ने न्यूजीलैंड को कभी मैच में लौटने ही नहीं दिया। उनके शब्दों में, अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज हों तो बड़े स्कोर भी सुरक्षित लगने लगते हैं। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारत की जीत को देखकर कहा कि यह मैच एक तरफा था। अफरीदी ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, विराट कोहली का नाम ही काफी है, वह मैदान पर हो तो विपक्षी टीम हमेशा दबाव में रहती है। उन्होंने माना कि कोहली की पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की रणनीति पूरी तरह फेल कर दी। अफरीदी ने श्रेयस अय्यर की भी खुलकर सराहना की और कहा कि अय्यर ने आक्रामक और समझदार बल्लेबाजी का बेहतरीन संतुलन दिखाया। भारतीय गेंदबाजों को लेकर अफरीदी ने कहा कि सिराज, कुलदीप और हर्षित राणा ने मिलकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। अफरीदी के मुताबिक आज भारत के पास हर डिपार्टमेंट में मैच विनर्स हैं और यही उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है।